श्री अन्न है, इसको मोटा अनाज भी कहते हैं, उसके संबंध में ये मिलेट्स फेस्टिवल के अंतर्गत हम लोगों ने ये रोड शो ऑर्गेनाइज किया है। इसमें सभी किसान और सभी एफपीओ के लोग, सभी महिलाएं मोटे अनाज की यानी कि श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये रोड शो कर रही हैं। इसमें हम लोगों को बताना चाहेंगे कि जो बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, सावा जैसे श्री अन्न है, उनकी खेती करना कितना लाभदायक है। इसकी डिमांड जो है विश्व में बहुत बढ़ रही है। लोग प्राकृतिक खेती की तरफ और मोटे अनाज को खाने के लिए लोग प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे स्वास्थ्य के लाभ होते हैं। और लोगों को अब खिलाएगी मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा आदि। लोग होंगे स्वस्थ और मजबूत। मोटे अनाजों की पैदावार के लिए प्रोत्साहन। शासन के निर्देश पर मिलेट्स जागरूकता रोड शो को जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। खबर विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैं अखिलेश। सड़कों पर ये रोड शो श्री अन्न मिलेट्स के प्रति किसानों और जनता को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने आज एक रोड शो का आयोजन किया। इस रोड शो को कचहरी स्थित राइफल क्लब से जिलाधिकारी आरिका खौरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि श्री अन्न यानी मोटे अनाज की मांग विश्व भर में बढ़ी है और हमारी सरकारें भी चाहती हैं कि मोटे अनाज की पैदावार जनपद में बढ़े। इसके लिए कई प्रकार के जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मिलेट्स जागरूकता रोड शो निकाला गया है और हम लोगों का प्रयास है कि किसान ज्वार, बाजरा, रागी आदि मोटे अनाजों की ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें और लाभ कमाएं। साथ ही इसके सेवन से लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसी क्रम में उन्होंने शेरपुर कटान के बाबत भी कहा कि जो कटान मरम्मत का कार्य रह गया है, उसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। जल्द ही वो काम पूरा हो जाएगा। तो आइए सुनाते हैं गाजीपुर की जिलाधिकारी आरिका खौरी ने क्या कहा। देखिए, ये जो हमारा श्री अन्न है, इसको मोटा अनाज भी कहते हैं, उसके संबंध में ये मिलेट्स फेस्टिवल के अंतर्गत हम लोगों ने ये रोड शो ऑर्गेनाइज किया है। इसमें सभी किसान और सभी एफपीओ के लोग, सभी महिलाएं मोटे अनाज की यानी कि श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये रोड शो कर रही हैं। इसमें हम लोगों को बताना चाहेंगे कि जो बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, सावा जैसे श्री अन्न है, उनकी खेती करना कितना लाभदायक है। इसकी डिमांड जो है विश्व में बहुत बढ़ रही है। लोग प्राकृतिक खेती की तरफ और मोटे अनाज को खाने के लिए लोग प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे स्वास्थ्य के लाभ होते हैं। और अब सरकार ने इसके क्रय केंद्र भी खोले हैं और 2500 प्रति क्विंटल के रेट से किसानों को इसमें क्रय होगा। तो मैं अधिक से अधिक किसानों को कहना चाहूँगी कि वो श्री अन्न की तरफ, खेती की तरफ बढ़ें और हम सब जो जनमानस है वो भी श्री अन्न को अपने डाइट में लाने के लिए विचार करें और उसको अपने डाइट में सम्मिलित करें। मैडम, एक तरफ जहाँ मोटे अनाजों की बात के बढ़ावा किया जा रहा है किसानों को बढ़ोतरी के लिए, लेकिन मोहम्मदाबाद इलाके में जो है पानी, गंगा का पानी जो घट रहा है, उसकी वजह से लगातार पिछले कई दिनों से कटान भी जारी है। तो आगे किसानों को कैसे हो पाएगा? देखिए, जहाँ जहाँ पर कटान हो रहा है वहाँ पे कई कटान निरोधक कार्य किए गए हैं सिंचाई विभाग द्वारा, और जहाँ पर शेरपुर गांव में ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ के कुछ इलाके बचे हुए हैं जहाँ पे कटान निरोधक कार्य होना है। इसका प्रस्ताव बना के हमने शासन को भेजा है। तो खेती में जो ज़मीन प्रभावित हुई है, उसमें वहाँ पर बाजरे की खेती नहीं हो रही है। जहाँ बाजरे की खेती हो रही है वहाँ पे ऐसी कोई समस्या आई नहीं है। तो मैं किसानों से अनुरोध करूँगी कि बाजरे की खेती भी जहाँ जहाँ हो रही, करंडा, मोहम्मदाबाद में और भी क्षेत्र में, उसके निःशुल्क बीज प्राप्त करें और खेती बढ़ाएं। कल शहर में एक आपके आवास के सामने बस फंस गई थी। जो सीवर का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें तमाम गड्ढे मिले, शिकायतों के बाद भी दूर नहीं हो रहा है। कल दुर्घटना होने से बच गए, काफी बच्चे थे उसमें। आज इसको लेकर क्या करें? देखिए, विगत कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है जनपद में। उस कारण जहाँ जहाँ पर मिट्टी का सीवर का कार्य हुआ था और मिट्टी डाली गई थी, उसका कॉम्पैक्शन नहीं होने के कारण कई कई जगह वो भराव का कार्य जो है वो धंस गया है। तो हमने जल निगम शहरी से बुलाकर समीक्षा की है और उनको निर्देश दिए हैं कि इसको तत्काल बालू डालकर कॉम्पैक्शन ढंग से कराएं और मौसम अच्छा हो जाएगा तो इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी और शीघ्र ही सीवर का कार्य पूर्ण हो जाएगा।
टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।